नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल द्रोणा पीसीएस में आपका स्वागत है। अपने मनोविज्ञान के अंदर अधिगम पढ़ रहे थे और अधिगम के अंदर बंडूरा का सिद्धांत पढ़ रहे थे। किसका? बंडूरा का सिद्धांत, सामाजिक अधिगम सिद्धांत को पढ़ रहे थे। टॉपिक क्या चल रहा था? अधिगम। क्या चल रहा था? अधिगम। और अधिगम में अपने क्या पढ़ रहे हैं? बंडूरा का सिद्धांत। किसका सिद्धांत पढ़ रहे थे? बंडूरा का सिद्धांत पढ़ रहे थे। बंडूरा का सिद्धांत था सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। क्या नाम था? सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। ठीक है, कौन सा सिद्धांत पढ़ रहे थे? सामाजिक अधिगम का सिद्धांत को पढ़ रहे थे। इसमें हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, इसका पूरा नाम क्या था? अल्बर्ट बंडूरा। बंडूरा, अल्बर्ट बंडूरा, ये इसका नाम था। थोड़ा पूर्व ज्ञान कर लेते हैं कि अपने क्या पढ़ गए। उन्होंने बताया था कि कोई चीज अपने करते हैं प्रेक्षण, किसी को देखकर कोई चीज की जाती है। इसके अंदर क्या बताया जाएगा? किसी, आम भाषा में बता रहा हूं, चीज को देखकर या नकल कर कर, या नकल कर कर। किस चीज के बारे में बताया? नकल करके आप समाज में किसी की नकल करते हो। कोई चीज आप ग्रहण कर रहे हो तो उससे पहले आप उस चीज को देखते हो, उसके बाद में उसको क्या करते हो? ग्रहण करते हो। ठीक है, ये चीज किसने बताई? नकल के द्वारा सामाजिक अधिगम के सिद्धांत में बंडूरा ने बताई। ठीक है, अब पढ़ लेते हैं कि बंडूरा ने इस सिद्धांत को क्या क्या नाम दिए थे। ठीक है, नाम क्या दिया? उपनाम क्या है? संज्ञानात्मक सामाजिक सिद्धांत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सामाजिक, सामाजिक, सामाजिक लिख लेते हैं पहले, सामाजिक संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत भी कहा जाता है। इसे प्रेक्षणात्मक सिद्धांत भी कहते हैं। प्रेक्षणात्मक, प्रेक्षणात्मक, इसे क्या कहते हैं? प्रेक्षणात्मक सिद्धांत भी कहते हैं, अनुकरणात्मक सिद्धांत भी कहते हैं। ये मैं बता चुका हूं, सिर्फ आपको रिवीजन के तौर पर ही बता रहा हूं। अनुकरणात्मक सिद्धांत भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? अनुकरणात्मक सिद्धांत भी कहते हैं इसे। और अगर मैं नाम लूं तो मॉडलिंग भी कहा जाता है। क्या? मॉडलिंग। किस सिद्धांत को मॉडलिंग सिद्धांत कहा गया? सामाजिक अधिगम सिद्धांत को मॉडलिंग सिद्धांत भी कहा गया। अवलोकन सिद्धांत भी कहा गया। कौन सा सिद्धांत? अवलोकन सिद्धांत। ये क्या है? ये इसके उपनाम बताए गए। क्या बताए गए हैं? ये सिद्धांत के उपनाम, थोड़ा सा ध्यान। सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत, प्रेक्षणात्मक है, अवलोकन है, अनुकरणात्मक सिद्धांत है। ये सामाजिक अधिगम के सिद्धांत ही है। अगर आपसे ये पूछ ले अवलोकन सिद्धांत किसका है, प्रेक्षणात्मक है, अनुकरणात्मक है, सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत है या सामाजिक अधिगम सिद्धांत, इसका उत्तर क्या होगा? इनका उत्तर बंडूरा ही होगा। उत्तर क्या होगा? बंडूरा ही होगा। इस चीज का आप ध्यान रखना। इस चीज के बारे में आप अपने कर चुके थे कि इसमें कोई भी चीज है आप समाज से क्या करते हो? ग्रहण करते हो। जैसा समाज आपके सामने प्रस्तुत होगा वैसा ही आप उसको ग्रहण करोगे, वैसे ही आप इंसान बन जाओगे। ये बात कौन कहता है? कि जैसा आपको वातावरण मिला। बंडूरा का कहने का मतलब है जिस परिवेश, आप जिस परिवेश में रह रहे हो, आप जिस समाज में रह रहे हो, आप वैसे ही बन जाओगे। वैसे ही आपको शिक्षा मिलेगी, वैसे ही आपका स्वभाव होगा, सारी चीजें क्या होगी? आपको समाज जो देगा आप वैसे इंसान ही बन जाओ। जिस प्रकार के परिवेश में रह रहे हो वैसे ही आप बन जाओ, उस चीजों को वैसे ही ग्रहण करोगे। अधिगम का मतलब होता है सीखना, कि आप वही चीजें सीखोगे जो समाज आपको प्रस्तुत करेगा। अगर आपकी चीजें चीजें नेगेटिव नहीं पॉजिटिव है समाज में, समाज आपको सही दिशा में ले जाएगा तो सही। अगर आप नेगेटिव में चले गए, आपका वातावरण ऐसा है जो नेगेटिव है, तो आपका प्रवृत्ति भी कैसी हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। आप जैसा देखोगे वैसा ही सीखोगे। ये बात कौन कहता है? ये बात बंडूरा कहता है कि जैसा आपका वातावरण मिलेगा, जैसा आपको माहौल मिलेगा, बच्चा वैसे ही सीखेगा।
अगर आपका वातावरण, आप ऐसे मोहल्ले में जहाँ चोरी डकैती ऐसी चीजें होती तो बच्चा वैसा ग्रहण करे। अगर एक आदर्श समाज है, ठीक है, वैसी चीजें हैं तो आप वैसे सीखोगे। वो कहता है कि जैसा आपको, बंडूरा कहता है कि जैसा आपको दिखाया जाएगा, जैसा आपका वातावरण, जैसा आपका परिवेश होगा, वैसे ही आप क्या हो जाओगे, बन जाओगे। जैसा आपको दिखाया जाएगा, जैसे आप, एक बच्चा है, वो समाज में जैसे जैसे जिस समाज में रह रहा है, जिस घर में रह रहा है, जैसा उस घर का माहौल होगा, जैसा उसके मोहल्ले का माहौल होगा, जैसा उसको प्रवेश मिलेगा, जैसा उसका समाज होगा, वैसा बच्चा तो वैसा ही बनेगा। क्योंकि बच्चा क्या करेगा, अनुकरण ही तो करेगा। समाज क्या करेगा, नकल ही तो करता है बच्चा। जन्म से लेकर मृत्यु तक क्या करता है, समाज की नकल ही तो करता है। ये समाज में चीजें गलत है, ये समाज में चीजें सही। बच्चा उसी चीजों को क्या करता रहता है, ग्रहण करता रहता है। यही चीज किसने बताई थी, बंडूरा ने बताई। बंडूरा कहता है कि नकल, आप क्या करते हो, किसी का अनुकरण करते हो। आपका व्यवहार है, चाहे परिवेश है, चाहे परिवार है, कुछ भी है, वो क्या कर रहे हो आप उस चीज को क्या कर रहे हो, आप उस चीज को ग्रहण कर रहे हो। और वो जो चीज आपको दिखाई जा रही है, अधिगम का मतलब सीखना, जैसा आपको दिखाया जा रहा है आप वैसे ही क्या बन जाओगे, बन जाते हो। नकल के द्वारा आप क्या करते हो, समाज में हो आज, तो आप समाज की क्या कर रहे हो, नकल। आपको कह दिया ये चीज सही है तो आप उसको अपनाओगे, कह दिया ये चीज गलत है, जैसे शराब है, दारू है, डकैती है, चोरी है, ये अपने किससे सीखते हैं, समाज से तो सीखते हैं कि चोरी करना गलत बात है। तो अपने दिमाग में अगर समाज में शराब हो गया, डकैती होगी, चोरी होगी, ठीक है, तो ये चीजें अगर बता दी, ये चीजें क्या है, गलत है, तो ये अपने अपने क्या करें, समाज की नकल ही करें। ये चीजें क्या करनी, ये चीजें अपने को छोड़नी, तो अपने समाज की क्या करें, नकल ही तो कर रहे हैं। ये चीजें क्या है, संज्ञानात्मक सिद्धांत में बताई गई। अब ये चीजें मैं पिछली वीडियो में सारा कुछ बता चुका हूं, अब अपने करते हैं इस चीज को आगे। आगे उसने प्रयोग किया था, मैंने प्रयोग के बारे में बालकों पर किया था, गुडिया पर प्रयोग किया था, जोफर पर प्रयोग किया था। आज इनके बारे में थोड़ा सा आगे देखते हैं। ये चीजों के बारे में मैं बता चुका हूं पिछली वीडियो में विस्तार से। अब अपनी बात करते हैं आगे। अब बात करते हैं बंडूरा का सिद्धांत। अब क्या है, सबसे पहले अपने क्या करते हैं कुछ, कि दूसरों को देखकर उसके जैसा व्यवहार करना, कि आप दूसरे को देखकर उसके जैसा व्यवहार करते हो, व्यवहार का दूसरे के व्यवहारों को जीवन में क्या करते हो, उतारते हो या अपनाते हो, जिसे समाज क्या करता है, स्वीकार करता, क्या करता है, स्वीकार करता है, मान्यता देता है, कहा ये चीज सही है, ये गलत। जिस चीज को समाज अपना व्यवहार को धारण करता है, जिसको स्वीकार कर लेता है, वो तो अपने स्वीकार कर लेते हैं। जो समाज कह देता है कि ये चीजें गलत, चोरी करना, शराब करना, ये चीजें क्या है, गलत है, तो उसको अपने क्या करते हैं, व्यवहार से निकाल देते हैं, उस चीज को अपने ग्रहण नहीं करते। ठीक है, जो समाज अपनाता है उसे ग्रहण करते हैं, जो नहीं अपनाता उसे छोड़ देते हैं। इसी क्रिया क्या कहते हैं, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत कहा गया। तो देखो सामाजिक अधिगम सिद्धांत में क्या है, इसमें क्या लिखोगे आप, इसमें ये कि दूसरों को देखकर, दूसरों को देखकर, किसको, आप किसी को देखकर, कहने का मतलब क्या है कि दूसरे उनके जैसा अथवा उसके अनुसार, उनके जैसा, उनके जैसा, क्या ये कहना ये चाहता है कि दूसरों को या तो देखकर या उनके जैसा, उनके जैसा, उनके अनुसार अथवा उनके अनुसार, उनके अनुसार, ठीक है, या तो उनके जैसे या उनके अनुसार। आप क्या करते हो, व्यवहार के कारण, व्यवहार के कारण, कि उनका जैसा व्यवहार है, जिस जिस परिवेश में, या दूसरे के व्यवहारों को, व्यवहार के कारण या व्यवहार के कारण, क्या है कि व्यवहार के कारण का मतलब ये हुआ कि आप
उनका जो व्यवहार देखा और दूसरे के व्यवहारों को और दूसरे के व्यवहारों को लिखवा दिया, यानी को दूसरे के व्यवहारों को दूसरों के व्यवहारों को जीवन में उतारते हो, जीवन में उतारते हो, जीवन में क्या करते हो, उतारते हो, कि आप किसी की नकल करते हो, आप किसी के व्यवहार को अपने जीवन में उतारते हो और जिसे समाज द्वारा क्या किया जाता है, स्वीकार किया जाता है, जिसे समाज द्वारा स्वीकार किया जाता है, स्वीकार किया जाता है, समाज द्वारा क्या किया जाता है, स्वीकार किया जाता है, ठीक है, या मान्यता दी जाती है, या मान्यता दी जाती है, मान्यता दी जाती है, क्या की जाती है, उसके द्वारा मान्यता दी जाती है, उस व्यवहार को उस व्यवहार को क्या करते हो, धारण करते हो, उस व्यवहार को धारण करते हो, धारण करते हो, और जो 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 व्यवहार अस्वीकृत हो, जो व्यवहार अस्वीकृत हो, अस्वीकृत हो, जो व्यवहार क्या हो, अस्वीकृत होता है, जो समाज इसे नहीं अपनाना छोड़ने का कारण ही, जिसे अस्वीकृत हो उसे छोड़ दिया जाता है और उसे छोड़ दिया जाए, इस प्रक्रिया को, ये जो प्रक्रिया है ये क्या कहलाती है, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत कहलाती है, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत कहलाती है, क्या कहलाती है, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत कहलाती है, कि दूसरे के व्यवहारों को उनके जैसा या आप उनके अनुसार बनते हो और अपने उनका जो व्यवहार अपने जीवन में आप उतार लेते हो कि मुझे उसके जैसा बनना है, आप उसके जैसे बने, जो व्यवहार समाज क्या करता है, मान्यता देता है या स्वीकार करता है उसे तो अपनाते हो, धारण करते हो, और जिसे व्यवहार को क्या कर देता है, समाज स्वीकार नहीं करता, उस व्यवहार को क्या कर देते हो, आप छोड़ देते हो, उस व्यवहार को क्या कर देते हो, छोड़ देते हो, तो ये जो प्रक्रिया है यही क्या कहलाती है, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत कहलाती है। बात समझ में? अब बात कर लेते हैं आगे। अब आगे देखो, आप देखो प्रयोग, अपने पहला प्रयोग देखते हैं, इसकी बात करूंगा, प्रयोग की, प्रयोग पर बात करते हैं। सबसे पहले उन्होंने बालकों पर प्रयोग किया, किस पे प्रयोग किया, बालकों पर, किस पे प्रयोग किया था, बालकों पर किया, ठीक है, कि बंडूरा ने समान उम्र के बालकों को 3 फिल्में दिखाई, समान उम्र के, कि बांडूरा ने समान उम्र के, समान उम्र के, समान उम्र के, किसके, जो कि समान जो उम्र थी बच्चों की, उम्र के बालकों को 3 फिल्में दिखाई, कितनी फिल्में, 3 फिल्में दिखाई, कितनी फिल्में दिखाई, 3 फिल्में दिखाई, ठीक है, और 3 फिल्मों में एक फिल्म में आक्रामकता दिखाई,
जो पहली तीन फिल्म, पहली फिल्म में क्या किया, अगर बात करें पहली फिल्म की, तो पहली फिल्म में क्या किया था, आक्रामकता की भूमिका थी। पहली फिल्म में क्या थी, आक्रामकता की भूमिका, की भूमिका थी। किसकी भूमिका थी, आक्रामकता की भूमिका थी। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरी फिल्म की। किसकी बात करता हूं, दूसरी फिल्म की बात करता हूं। ठीक है, सहयोग, स्नेह और दया भाव। सहयोग, दया और सहानुभूति, ये थे। ठीक है, ये भाव आ गया, सहयोग है, दया है, सहानुभूति है। ठीक है, और क्या करोगे आप, स्नेह लिख लो आप, ये चीजें थी। तीसरी में कुछ भी नहीं था। तीसरी फिल्म, तीसरी फिल्म की अगर मैं बात करूं, न तो आक्रामकता थी और न ही स्नेह की भावना थी। कि न तो आक्रामकता थी और न ही सहानुभूति थी या स्नेह, न ही सहयोग की भावना, सहयोग की भावना। ये तीन फिल्में दिखाई थी। कि पहले तो क्या था, पहली फिल्म में आक्रामकता, दूसरी फिल्म में सहयोग की भावना, तीसरी फिल्म में आक्रामकता, ये थी। बात समझ में आई, पहली में आक्रामकता, दूसरी में सहयोग, तीसरी में न तो आक्रामकता थी और न ही कोई सहयोग की भावना थी। ये तीन फिल्में दिखाई थी बांडूराम अध्ययन। आपसे ये पूछा जा चुका है पहली में, दूसरी में क्या है और तीसरी में क्या है, इसका थोड़ा सा आप ध्यान रखना। बात समझ गई। अब बात कर लेते हैं पहली फिल्म में क्या चीज आई, दूसरी में क्या आई, तीसरी में क्या आई, इसके बारे में चर्चा विस्तार से करते हैं। बात करते हैं देखो पहली फिल्म के बारे में। किसके बारे में करेंगे, पहली फिल्म के बारे में चर्चा कर लेते हैं। कि बंडूरा ने उन बालकों से पूछा कि किनको पहली फिल्म अर्थात ज्यादा आक्रामकता फिल्म अच्छी लगी। कि बांडूरा ने बालकों से पूछा, बांडूरा ने बालकों से पूछा, बालकों से पूछा कि बांडूरा ने बालकों से पूछा कि किनको पहली फिल्म, किनको पहली फिल्म, कहने का मतलब कि आपने जो पहली फिल्म के जो दृश्य देखे, पहली फिल्म अर्थात जिसमें आक्रामकता फिल्म किसको अच्छी लगी, अर्थात फिल्म में आक्रामकता किसको अच्छी लगी, किसको अच्छी लगी। जो आक्रामकता की जो भूमिका थी या आक्रामकता थी वो किसको, तो 50% बालकों ने, कितने प्रतिशत, 50% बालकों ने हाँ, हाँ कहा। कितने बालकों ने कहा, 50% जो बालक थे उन्होंने हाँ में जवाब, क्योंकि उनके परिवार व आसपास का जो वातावरण था, क्योंकि उनके आसपास, आसपास का वातावरण
या परिवेश, वातावरण मान लो या परिवेश मान लो, चाहे वातावरण है चाहे परिवेश है, ठीक है, चाहे वातावरण आसपास का वातावरण मान लो या वहां का परिवेश मान लो, ठीक है, वो कैसा था, आक्रामक था, और कहने मतलब चोरी लड़ाई झगड़े वाला था, इसमें चोरी है, ठीक है, इसमें चोरी है, झगड़ा है, लड़ाई है, लड़ाई, तो उसी वातावरण में, जिस वातावरण या परिवेश में वो रह रहे हैं, वो चीज बच्चे को वैसी ही चीज क्या लगेगी, अच्छी लगेगी। तो 50% बालकों इसीलिए हाँ भरी थी क्योंकि उनका जो आसपास का जो वातावरण था वो वैसा ही था जैसा फिल्म में दिखाया गया। तो बांडूरा को ये पता लग गया था कि बच्चे का जो परिवेश है, जो घर परिवार का परिवेश है या मोहल्ले का परिवेश है या समाज का परिवेश कैसा है, झगड़ालू प्रवृत्ति का है। जिन बच्चों ने हाँ भरी, ठीक है, तो कितने प्रतिशत बच्चों ने, 50% बच्चों, तो उसके इससे उसने बच्चों के पता लगा लिया कि बच्चे अब क्या सीख रहे हैं, वो चोरी डकैती करना सीख रहे हैं। क्या सीख रहे हैं, चोरी, झगड़ा, लड़ाई, ये बच्चे सीख रहे हैं। क्यों कि ये उनके परिवेश में है, समाज का मान लो, परिवार मान लो, ये चीजों के बारे में बताया। अब बात कर लेते हैं दूसरी फिल्म के बारे में। तो कितने प्रतिशत बालक थे पहली फिल्म में, 50%। बरा कौन सी आक्रामकता, सबसे अधिक प्रतिशत किसका मिला हमें, क्योंकि आधा किसमें मिला, आक्रामकता। तो यह आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि बांडूरे के पहले प्रयोग में बालकों में सर्वाधिक किसकी भूमिका थी, आक्रामकता की भूमिका थी। ये ध्यान रखना, ये प्रश्न रीट में पूछा जा चुका है कि बांडूरा के सिद्धांत में सर्वाधिक बालकों की प्रतिशत रहा, किसका रहा था, आक्रामकता का रहा था। कितने प्रतिशत रहा, 50% रहा था। अब बात कर लेते हैं आगे। अब बात कर लेते हैं आगे। अब दूसरी फिल्म के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में, दूसरी फिल्म। जो दूसरी फिल्म 30% बालकों ने दूसरी फिल्म के लिए हाँ भरा, 30% बालकों ने, कितने, 30% बालकों ने दूसरी फिल्म के लिए हाँ भरी, दूसरी फिल्म के लिए हाँ कहा, हाँ कहा, क्या कहा, हाँ कहा, किसकी, दूसरी फिल्म के लिए, क्योंकि उनके परिवार, ठीक है, 30%, क्योंकि उनके आसपास का जो वातावरण था, उसके आसपास का वातावरण था, वातावरण जो था, जो आसपास का क्या था, जो वातावरण था वो क्या था, दया, सहयोग और सहानुभूति वाला था। वातावरण दया, सहानुभूति और सहयोग वाला, सहयोग वाला था, ठीक है, क्या था, सहयोग वाला था, ठीक है। अब बात कर लेते हैं तीसरी फिल्म की। किसके बारे में, तीसरी फिल्म के बारे में। तीसरी फिल्म में 20% बालक थे, 20% बालकों ने, कितने प्रतिशत, 20% बालक जिन्होंने हाँ कहा, ने हाँ कहा, कितने प्रतिशत,
30%, क्योंकि इनके परिवारों के जो सदस्य थे वो बच्चों में बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते, क्योंकि इन परिवारों के बच्चे, इन परिवार वाले, परिवार जो ये परिवार थे, परिवार के सदस्य बच्चों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते थे। ध्यान नहीं देते थे। क्या है कि वो उसमें बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। तो देखो, प्रयोग 3 फिल्मों पर प्रयोग किया, सबसे ज्यादा आक्रामकता, उसके बाद में दया भाव, और जो बिल्कुल ही न तो आक्रामकता थी उसमें न दया भाव थी, वो कितने थे? 20% थे। ये प्रयोग किसने किया था? बांडुरा ने प्रयोग किया। अब बात कर लेते हैं आगे। अब देखते हैं अगला प्रयोग। अब आगे का प्रयोग है, देखो प्रयोग क्या है कि गुड़िया पर प्रयोग किया था इन्होंने। किस पे प्रयोग किया? गुड़िया पर। किस पे प्रयोग किया? गुड़िया पर, जो कि 1961 से 63 तक, 1961 से 1963 में रोज के साथ किसके साथ? रोज के साथ प्रयोग किया। ठीक है, उसमें कुछ बालकों ने बांडुरा को ने ऐसा दृश्य दिखाया जिसमें कुछ तो गुड़िया को बाल खींच रहे हैं, कुछ पीट रहे हैं, और कुछ समय पश्चात बच्चे भी वैसा ही करने लगे। कि कुछ बालकों को क्या दिखाया? बांडुरा ने बच्चों को एक दृश्य दिखाया, एक दृश्य दिखाया कि कोई भी फिल्म दिखाई या कोई एक ऐसा दृश्य दिखाया जिसमें क्या करे थे बालक, जिसमें बालक बच्चे गुड़िया के बाल खींच रहे, जिसमें बच्चे बाल खींच रहे थे। क्या कर रहे थे? बाल खींच रहे थे। ठीक है, उसे पीट रहे थे, उसे पीट रहे थे, उसे क्या कर रहे थे? उसे पीट भी रहे थे। ठीक है, कुछ समय पश्चात बच्चे भी वैसा ही करने लगे, और कुछ समय पश्चात बच्चे भी क्या करने लगे? वैसा ही करने लगे। करने लग गए। क्या करने लगे? वैसा ही करने लगे, जैसे नर्सरी के बच्चों पर किया गया था। ये प्रयोग किस पे किया गया था? कि बच्चों पर। किस पे प्रयोग किया गया? नर्सरी के बच्चों पर प्रयोग किया गया। ये क्या था? ये था दूसरा प्रयोग, किसका? बांडुरा। ठीक है, तो ये प्रयोग किसने किए थे? ये प्रयोग किए थे बांडुरा महोदय। ठीक है, जिसने बच्चों को फिल्म पर दिखाकर, गुड़िया का दृश्य दिखाकर प्रयोग। उनका मानना था कि कोई चीज आप समाज से क्या कर रहे हो? अनुग्रहण कर रहे हो, नकल कर रहे हो। ये चीज किसने बताई थी? बांडुरा महोदय ने बताई थी कि आप कोई भी चीज कर रहे हो तो आप नकल के माध्यम से ही करे। समाज का क्या कर रहे हो? आप अनुकरण के माध्यम से ही कोई चीज आपको अच्छी है या बुरी है, ये सारी चीजें किससे सीख रहे हो? इसी से सीख रहे हो। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो, लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।